हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टम क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीजन परिवार के तत्व, ऑक्सीजन परिवार के तत्व। आपसे बता दूं, ये टॉपिक क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके एग्जाम में आपको कम से कम 3 नंबर ज्ञान करा के जाने वाली है। 3 नंबर ये आपके एग्जाम में 3 नंबर का आएगा, ये बात आप नोट कर लीजिए। और आपसे बता दूं, इस बार आपके एग्जाम में ऑक्सीजन परिवार के तत्व ही पूछेगा। इस बार आपके एग्जाम में ऑक्सीजन परिवार के तत्व ही पूछेगा। आप कहोगे इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहा हूँ मैं। अगर फ्रेंड्स, अगर आपके एग्जाम में नहीं आएगी ना, अगर आपके एग्जाम में ये नहीं आया ना, तो फ्रेंड्स आप आगे सत्यम क्लासेस गाजीपुर चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्योंकि मैं आपको पूरी अपनी गारंटी से कहता हूँ कि आपके एग्जाम में 2021 के एग्जाम में, फ्रेंड्स 2022 में देने वाले एग्जाम जो बच्चे हैं, वो उनमें वही पूछेगा ऑक्सीजन परिवार के तत्व। 2022 में आएगा ऑक्सीजन परिवार के तत्व, मैं आपसे ये वादा करता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ऑक्सीजन परिवार तत्व किसे कहते हैं, तो इसमें कुछ लाइन लिख। देखिए, आप एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में ठीक ऑक्सीजन परिवार तत्वों की स्थिति की विवेचना कीजिए। ये आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। आपको क्या लिखेंगे इसमें, आप हेडिंग लिखेंगे ऑक्सीजन परिवार के तत्व और इसमें कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। आप लिखेंगे इसमें वर्ग 16 यानी 6A। फ्रेंड्स 16 जो आपका ये आपका पीरियडिक टेबल यानी दीर्घाकार आवर्त सारणी के अनुसार है, और जो यहाँ पे 6A जो मैं ऐसे लिखा हूँ, ये आपके फ्रेंड्स मोजले की आवर्त सारणी के अनुसार है। वर्ग 16 यानी 6A के तत्वों को ऑक्सीजन परिवार तत्व कहते हैं। यहीं पे लिखता हूँ फ्रेंड्स, ऑक्सीजन परिवार के तत्व कहते हैं। ऑक्सीजन परिवार के कहते हैं। वर्ग 16 सिक्स ए के तत्वों को ऑक्सीजन परिवार के तत्व कहते हैं। वर्ग 16 सिक्स ए के तत्वों को ऑक्सीजन परिवार के तत्व कहते हैं। याद करा दूंगा, इसी वीडियो में याद भी करा दूंगा। इस वर्ग में 5 तत्व हैं, कॉमा या फिर फ्रेंड्स कॉमा है। इस वर्ग में 5 तत्व हैं, इस वर्ग में 5 तत्व हैं। इन तत्वों को 14 सॉरी फ्रेंड्स, इन तत्वों को 15 फिफ्थ ए 15 के बाद तथा 16 तथा 17 सेवंथ ए, अभी समझाता हूँ फ्रेंड्स, से सेवंथ ए से पहले रखा गया है, पहले रखा गया है। देखिए मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा आपके सामने कि वर्ग 16 सिक्स ए के तत्वों को ऑक्सीजन परिवार के तत्व कहते हैं। यानी कि जो वर्ग 16 के एलिमेंट्स हैं, उन्हीं को हम ऑक्सीजन परिवार के तत्व कहते हैं। इन तत्वों को, देखिए इस वर्ग में 5 तत्व यानी इसमें 5 एलिमेंट्स आपके रखे गए हैं। इन तत्वों को 15 के बाद, फ्रेंड्स मेरे कहने का मतलब है 15 के बाद तथा 17 से पहले, 17 से पहले क्या आता है, 15 के बाद और 17 से पहले 16। अर्थात मैंने बोला भी है कि वर्ग 16 के तत्वों को ऑक्सीजन परिवार के तत्व कहते हैं। और यहाँ पे लिखा भी हमने कि इन तत्वों को 15 के बाद तथा 17 से पहले, यानी 15 के बाद और 17 से पहले वर्ग 16 में रखा गया है। समझ में आ गया फ्रेंड्स, इसको नोट कीजिए। फिर आपको बताते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कैसे इनके निकालेंगे हम। आवर्त सारणी में स्थान क्या है उनके, इसका फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट लीजिए आप। फ्रेंड्स देखिए आवर्त सारणी में स्थान देखते हैं कि आवर्त सारणी में क्या स्थान है इनके। तो इन तत्वों के बाएं को उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है फ्रेंड्स NH2 NP4 होता है। ये बात आप याद रखिएगा, होता है। क्या याद रखेंगे, इन तत्वों के बाएं को उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP4 होता है। लिख लीजिए फ्रेंड्स एक लाइन कि इन तत्वों के बाएं को उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, आप भी लिखो अपनी कॉपी पर। इन तत्वों के बाएं को उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाएं को उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास विन्यास NH2 NP4 होता है, NP4 होता है। इन तत्वों के बाएं को उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP4 होता है। इन तत्वों के बाएं को उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP4 होता है। आइए अब देखते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकाल लेते हैं। इनके हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेते हैं।
आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आवर्त सारणी में स्थान देना है और फिर लिखना है, आपको हेडिंग लगानी है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसमें आपको लिखना है कि इन तत्वों के बाएं कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP4 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको ये वाली पॉइंट लिखनी है। फिर आपको लिखना है फिर से आवर्त सारणी में स्थान, आवर्त सारणी में स्थान। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के आपको लिखना है इन तत्वों के बाएं कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP4 होता है। फिर आपको लिखना है आवर्त सारणी में स्थान। तो आवर्त सारणी में स्थान में क्या लिखेंगे, आपको एक ऐसे फिगर बनाने पड़ेंगे। फिगर नहीं है फ्रेंड्स, इसमें आपको लिखने होंगे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे आपको हो जाएगा 15 यानी फिफ्थ ए। यहाँ पे लिख लो मेरे भाई 16 जो हम पढ़ने वाले हैं, सिक्स्थ ए। यहाँ पे लिख लो 17 यानी सेवंथ ए। अच्छा से कर लेना, थोड़ा समझ जाना, सेवंथ है। यहाँ पे देखने वाले हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स भाई रखे गए हैं हमारे। कर लीजिए 5 एलिमेंट्स है, 1 2 3 ये 4 ये 5 हो जाएगा। ठीक, देख लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इसमें। वर्ग 15 में फ्रेंड्स हमने आपको बताया था नाइट्रोजन परिवार तत्व तो हमने करा दिए आपको। इसमें हमने बताया था आपको कि नेपाल था, पाकिस्तान था, ऑस्ट्रेलिया था और सब बेईमान। यानी कि नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान। ये वर्ग 15 के थे। और 16 में कौन कौन सा था हमारा? था 16 में ओ सी टी पी ओ सी टी पी ओ, या नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, ये इनके नेम है। ऑक्सीजन सल्फर सिलेनियम टेलुनियम पोलोनियम। वर्ग 17 में कौन कौन से एलिमेंट्स रखे गए हैं? इसमें आपका रखा गया है फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टिडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टिडीन। हमें मतलब किससे है? वर्ग 16 के एलिमेंट से। अब इनके एटॉमिक नंबर क्या होंगे, परमाणु क्रमांक क्या होंगे, ये भी देख लेते हैं। आपको नाइट्रोजन के पते होंगे सिंपल से कितने होते हैं, इसके 7 होता है, आपको पता होगा। ऑक्सीजन का 8 होता है फ्रेंड्स। एक मिनट, गड़बड़ हो गया क्या? नहीं फ्रेंड्स सही है। फ्लोरीन का 9 होता है, एकदम परफेक्ट है। फास्फोरस का क्या होता है आपको नहीं पता ना, तो इसमें आप 8 ऐड कर दीजिए। ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक कि आपको फास्फोरस का नहीं पता कितना होता है, तो इसमें 8 ऐड कर दीजिए। और 8 और 7 कितना होगा? 15। फास्फोरस का हो जाएगा 15, इसका 16, इसका 17। फिर इसमें आप 18 ऐड कर दीजिए, इसमें आप 18 ऐड कर दीजिए। कितना होगा फ्रेंड्स? 18 ऐड कीजिए। 18 में से 8 ऐड कर दीजिए, कितने हो जाएंगे? 18 तो 20, 20 अच्छा 26। इसके बाद फ्रेंड्स एक मिनट, 18 तो 20, 20 और 8 जने की फ्रेंड्स 33 होते हैं, 33। फ्रेंड्स 18 में आप 15 ऐड करना है, 18 15 कितने होंगे? 33 होंगे। 8 से नहीं ऐड करना है, 18 में आपको 15 ऐड करने हैं। 18 में कितने ऐड करोगे? 15 ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे? 33। तो इसके हो जाएंगे 34 और इसके 35। और एंटीमनी का कितना होता है? एंटीमनी का होता है आपका 51। इसमें आपको 18 ऐड करने हैं। 18 33 ऐड करो, कितने हो जाएंगे? 51 हो जाएंगे। 51, इसका होता है 52 और इसका हो जाएगा 53। बिस्मत का कितना होता है? बिस्मत का आपको होता है फ्रेंड्स, इसमें आपको 18 ऐड करने थे, इसमें 32 ऐड करने हैं आपको। 32 32 51 कितने होते हैं? 32 और 51 कितने होते हैं फ्रेंड्स? ऐड कर लेते हैं। ये 5 1 2 1 3 5 3 8 83 हो जाएंगे। 83, इसका हो जाएगा 83 84 85। समझ में आया आपको कैसे किए? 8 18 18 32, 8 18 18 32। बस देखिए फ्रेंड्स, हमने 8 में 7, ठीक, इसका नाइट्रोजन का 7 होता है, जिसमें हमने 8 ऐड कर दिया। ठीक, ऐड 15 हो गया। और 15 में से हमने 18 ऐड कर दिया, 33 हो गया। 33 में हमने 18 ऐड कर दिया, ठीक 51 हो गया। 51 में हमने 32 ऐड कर दिया, 83 हो गया। और सब में फ्रेंड्स एक एक बढ़ा दीजिए। 83 के बाद पोलोनियम आता है 84 पे, ये आता है 85 पे आपका। 51 52 53 सिर्फ एक एक आपको बढ़ाते जाना है। समझ में आ गया? तो आप क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखेंगे इन तत्वों के बाएं कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP4 होता है। आवर्त सारणी में स्थान लिखकर आप इसको लिख देंगे। फिर चलते हैं इसकी अगली हेडिंग पे, संयोजकता वैलेंसी किसे कहते हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, लीजिए स्क्रीनशॉट। फ्रेंड्स हमने अगली हेडिंग लिखी वैलेंसी संयोजकता। ठीक है फ्रेंड्स, संयोजकता में क्या लिखेंगे?
इसमें लिखेंगे फ्रेंड्स कि ऑक्सीजन की सामान्य संयोजकता में लिखेंगे फ्रेंड्स हम ऑक्सीजन की सामान्य संयोजकता दो होती है। डेट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, ऑक्सीजन की जो सामान्य संयोजकता होती है वो दो होती है। ऑक्सीजन की सामान्य संयोजकता दो होती है, लेकिन ऑक्सीजन को छोड़कर क्या करके फ्रेंड्स छोड़कर वर्ग के अन्य सभी तत्वों तो तुम वर्ग के अन्य सभी तत्वों की सामान्य संयोजकता 2 4 6 होती है, या 2 4 6 संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, हमने लिखा फ्रेंड्स ऑक्सीजन की जो सामान्य संयोजकता होती है वो दो होती है, लेकिन ऑक्सीजन को छोड़कर वर्ग के अन्य सभी तत्वों 2 4 6 संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, या 2 4 6 संयोजकता उनकी होती है। लेकिन फ्रेंड्स ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? दो। लेकिन ऑक्सीजन को छोड़कर जो वर्ग के अन्य सभी तत्व थे, हमने आपसे बताया था कि O, S, C, T, PO, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलोनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। तो ऑक्सीजन की जो सामान्य संयोजकता होगी वो दो होगी, लेकिन ऑक्सीजन को छोड़कर वर्ग के अन्य सभी तत्वों की सामान्य संयोजकता दो हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 भी हो सकती है। अगली हेडिंग लिखिए फ्रेंड्स, संयोजकता ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीडेशन स्टेट इसको इंग्लिश में कहते हैं। हिंदी के साथ साथ हमें इंग्लिश बेहद जरूरी है। ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें क्या लिखेंगे हम? इसमें लिखेंगे हम ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था, -1 तथा दिख रहा है फ्रेंड्स आपको, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 तथा +1 तथा OF2 में, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 तथा +1 तथा OF2 में +2 भी होती है, हमने लिखा फ्रेंड्स क्या ऑक्सीजन जो है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 तथा +1 तथा OF2 में +2 भी होती है, हमने ये लिखा फ्रेंड्स इसके ऑक्सीकरण स्टेट में। एक लाइन और लिख लीजिए फ्रेंड्स, इसमें हमने लिखी फ्रेंड्स, यहाँ पे समझिए थोड़ा 1 मिनट आपके लिए। हमने यहाँ पे लिखा है H2O2, ये आपकी क्या है? पेरोक्साइड है। इसमें आपका ऑक्सीकरण अवस्था जो इसकी होगी -1 होगा, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? -1, यानी कि हम कह सकते हैं कि पेरोक्साइडों में -1 तथा ऑक्साइडों में 1, यानी कि पेरोक्साइडों में -1 तथा ऑक्साइडों में 1। हमने कहा H2O दिख रहा है फ्रेंड्स आपको, H2O, इसमें क्या होगा? इसकी ऑक्सीकरण अवस्था सिर्फ 1 होगी। H2O में क्या होगा? 1 होगी। H2O2 में क्या होगा फ्रेंड्स? H2O2 नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे H2SO4 रहेगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 में आपका -1 होगा। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? आपका एक पेरोक्साइड है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल आपका पेरोक्साइड है। एक पेरोक्साइडों में उसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है -1 होती है ऑक्सीजन की, लेकिन H2O क्या है आपका? H2O फ्रेंड्स आपका एक ऑक्साइड है H2O,
और ऑक्साइडों में 1 होती है, सिर्फ ऑक्साइडों में 1 होती है, पर ऑक्साइडों में -1 होती है। लेकिन जो OF2 है, OF2 में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है। OF2 में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है। समझ में आ गया फ्रेंड्स? चलते हैं इसकी धात्विक लक्षण पे, इसको नोट कीजिए। चलते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं धात्विक लक्षण पे हम। धात्विक लक्षण हेडिंग है फ्रेंड्स अगली आपकी, धात्विक लक्षण। एक आध दो और पॉइंट है, इसको क्लियर करके आज की वीडियो खत्म हो जाएगी फ्रेंड्स। धात्विक लक्षण इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे फ्रेंड्स वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धात्विक लक्षण क्रमशः बढ़ता है। धात्विक लक्षण क्रमशः बढ़ता है, क्रमशः बढ़ता है। हमने लिखा कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धात्विक लक्षण क्रमशः बढ़ता है। आइए देख लेते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, यही न था? तो ये अब क्या है? ये आपका अधातु है। सल्फर भी आपका अधातु है, ये भी आपका अधातु है। टेलुरियम भी आपका धातु है। लेकिन जो पोलोनियम है आपका, ये उपधातु है। हमने बोला था अधातु 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 उपधातु, यानी कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धात्विक लक्षण क्रमशः बढ़ रहा है। इसलिए हमने कहा कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धात्विक लक्षण क्रमशः बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धात्विक लक्षण क्रमशः बढ़ता है। अधातु 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 उपधातु। देखिए फ्रेंड्स बढ़ रहा है ना। अगली हेडिंग देखिए, भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट। भौतिक अवस्था इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल स्टेट। भौतिक अवस्था में क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे आप ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है तथा वर्ग के अन्य सभी तत्व ठोस हैं, तथा वर्ग के अन्य सभी तत्व ठोस हैं, अन्य सभी तत्व ठोस हैं। हमने कहा ऑक्सीजन जो है गैस है तथा वर्ग के अन्य सभी तत्व ठोस हैं। देख लेते हैं फ्रेंड्स, O S C T P O हो गए, यही ना आपके? तो ऑक्सीजन क्या होगा? आपका गैस होगा, तथा ये सब आपके किस अवस्था में होंगे? सॉलिड अवस्था में होंगे, ठोस होंगे। ये सभी आपके ठोस होंगे, ठोस। ये भी आपका ठोस होगा। ऑक्सीजन गैस है तथा सल्फर, सिलोडियम, टेलोडियम, पोलोनियम, ये सभी क्या है? आपके सॉलिड हैं, ठोस हैं। नाइट्रोजन आपका गैस, सॉरी फ्रेंड्स, ऑक्सीजन गैस है तथा ये सभी ठोस हैं। भौतिक अवस्था हो गया ऑक्सीजन गैस है तथा वर्ग के अन्य सभी तत्व ठोस हैं। धात्विक लक्षण हो गया फ्रेंड्स कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धात्विक लक्षण क्रमशः बढ़ता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फ्रेंड्स, आपको एक आध दो पॉइंट और कराते हैं हम। दीजिए इसका स्क्रीनशॉट फ्रेंड्स। देखते हैं फ्रेंड्स, परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या। इसमें लिखेंगे फ्रेंड्स वही पॉइंट ऑफ कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या क्रमशः बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या क्रमशः बढ़ता है। क्रमशः बढ़ता है। हो गया फ्रेंड्स। अगली हेडिंग लिखेंगे आयनन विभव, लास्ट हेडिंग है आयनन विभव। इसमें लिखेंगे फ्रेंड्स कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयनन विभव क्रमशः घटता है। इसमें याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये बढ़ता नहीं है, घटता है। कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयनन विभव क्रमशः घटता है।
परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी फ्रेंड्स और आयन विभव आपका घटेगा। वर्ग में जब ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो जो आयन विभव होगा वो क्रमशः घटेगा। ये थे फ्रेंड्स आज के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आपको डिस्कस कराया आज। ऑक्सीजन प्रभावक तत्व आपके 2021 में आने का इसको 90% चांसेस हैं। और फ्रेंड्स सत्यम क्लासेस गाजीपुर में आपको जितने भी टॉपिक कराए जाएंगे क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश की और केमिस्ट्री की, हम आपसे फ्रेंड्स 100% गारंटी देते हैं कि आप एग्जाम में ये टॉपिक आपको जरूर देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हैलोजन परिवार तत्वों के साथ। जय हिंद।